सो गाइस मैं आप सभी लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रो हेवन के एक और नए एपिसोड को। लेकिन इसी साथ में मेरे को इस बात की भी खुशी है कि आप सभी लोग बिना बताए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जोयान को देखा था और जोयान के पास में एक मैप सेलर आया था और वो जोयान को मैप सेल करने के बारे में बात करने लगा था। साथ में वो जोयान से ये भी बताने लगा था कि मेरे मैप फुल डिटेल के साथ में बनाए जाते हैं और इनको खुद मैं बनाता हूँ। लेकिन उसके बाद हमने जोयान को देखा था और जोयान को उसकी बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो आगे और उसी साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि तुम मेरे मैप को ट्राई भी कर सकते हो। जिसके बाद में जोयान उससे बोलने लगता है कि मेरे को नॉर्थ सिटी का एक नक्शा दे दो। जिसके बाद में उस सेलर को देखते हैं और वो जोयान को तुरंत एक नक्शा दे देता है। उसके बाद में जोयान उस सेलर से बोलने लगता है सच में तुमने इस मैप में काफी ज्यादा मेहनत की है और इसकी कीमत क्या है। फिर उसके बाद में मैप सेलर जोयान से बोलने लगता है कि इसकी कीमत 30,000 सोने के सिक्के हैं। फिर उसके बाद में जोयान उससे बोलने लगता है क्या सच में ये मैप इतना ज्यादा महंगा है। उसके बाद हम मैप सेलर को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और उसी के साथ में वो जोयान से बोलने लगता है मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि आप काफी अच्छे आदमी हो और मैंने आपको बोन सिटी में कभी भी नहीं देखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बोन सिटी में नए आए हो। इसी के साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप ट्यालू माउंटेन में ब्लड पुल के लिए यहाँ पर तो नए आए हो। फिर उसके बाद जोयान उससे बोलने लगता है कि वो कौन सी जगह है। उसके बाद मैप सेलर जोयान से बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसी के साथ में वो आगे जोयान से बोलने लगता है कि आप इसके बारे में सच में नहीं जानते हो क्योंकि हेवली पुल में कंपटीशन करने के लिए हर साल यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर आते हैं। इसी के साथ में वो बताने लगता है कि 10 पोजीशन में से एक पोजीशन को भी अगर तुमने हासिल कर लिया तुमको उस पुल में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद जोयान मैप सेलर से बोलने लगता है कि आप इसके बारे में मेरे को फुल डिटेल के साथ में बता सकते हो यह हेवनली माउंटेन ब्लड पुल क्या है। फिर उसके बाद मैप सेलर जोयान से बोलने लगता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार पुल किसी की भी मेरे को बहुत आसानी से साफ कर सकता है। इसी के साथ में वो कमजोर बॉडी को भी बहुत आसानी से रिकवर कर सकता है और वो लोगों की हड्डियों को भी वापस से जोड़ सकता है। लेकिन इसी के साथ में कोई भी डोंगजोन लेवल पे हो तो वो 2 स्टार पे तुरंत पहुंच जाता है उसके अंदर नहाने के बाद में। इस वजह से उस पुल का पानी काफी ज्यादा शुद्ध है और काफी ज्यादा मैजिकल है। सेलर की ऐसी बात को सुनकर जोयान भी सोचने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा और उस पुल के अंदर स्नान करूंगा क्योंकि इसमें मेरा फायदा होने वाला है। फिर दूसरी तरफ मैप सेलर जोयान से बोलने लगता है कि वो पुल कुछ दिनों में ओपन होने वाला है इसलिए तुम वहाँ पर जा सकते हो। इस वजह से काफी ज्यादा मात्रा में लोग त्यालो माउंटेन के मैप को सेल कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है। इस साथ में वो जोयान से बोलने लगता है अगर आप भी उसका नक्शा खरीदना चाहते हो तो मैं आपको सेल कर सकता हूँ। और उसी साथ में वो जोयान के कान में बोलने लगता है कि यह त्यालो माउंटेन का आखिरी नक्शा है, क्या भी इसको खरीदना पसंद करोगे। इसी के साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि तुम मेरे को काफी अच्छे इंसान लगे इसलिए मैं इस मैप को तुमको सस्ते में भी बेच सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैप सेलर जोयान को उन दोनों नक्शों की कीमत बता देता है और वो बोलने लगता है कि उन दोनों की कीमत 50,000 सोने के सिक्के हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान भी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन हम मैप सेलर को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन इसी के साथ में जोयान उस मैप सेलर से बोलने लगता है कि तुमने अभी जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है तो इनकी इतनी कीमत तो होनी चाहिए ना। उसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान उसको 50,000 सोने के सिक्के दे देता है और वो दोनों मैप को रख लेता है और जोयान आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद हम मैप सेलर को देखते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं वो त्यालो माउंटेन के और भी ज्यादा मैप बेचने लगता है और वो सभी को ऐसा बोलता है कि मेरे पास में आखिरी मैप बच रहा है इसलिए तुम जल्दी से खरीद लो। और वो इस तरीके से सारे मैप को जल्दी में बेच देता है। फिर अगले सीन में हम जोयान को देखते हैं और जोयान एक होटल में आ गया था जहाँ पर जोयान चाय पी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ में कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वो सभी बातें करने लगते हैं हेवनली पुल में लाइटिंग पवेलियन 10,000 सोड के वॉरियर भी आने वाले हैं और उसी साथ में काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट के वॉरियर भी आने वाले हैं क्योंकि इस तरीके से वो किसी भी हालत में टॉप 10 में आ सके और उस पुल में ना सके। दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान भी उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। लेकिन इसी साथ में वो सभी लोग ये भी बातें कर रहे थे कि कोई नॉर्मल इंसान तो टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान सोचने लगता है कि मेरे को टॉप 10 में आने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। लेकिन इसी साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि मेरी लाइटिंग पवेलियन मेरा पक्का दुश्मन है इसलिए वो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मेरी लाइटिंग के साथ में काफी ज्यादा आसक्त के लोग भी मिले हो सकते हैं। इसी के साथ में वो सभी लोग ये भी बातें करने लगते हैं कि मेरी लाइटिंग पवेलियन की इमेज हैंग को पहले चुन लिया गया है और उसी साथ में वो सभी बातें करने लगते हैं कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि 10,000 सोड की पिंगली भी इसके अंदर हिस्सा लेने वाली है और इसी साथ में वो लड़की सच में काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी के साथ में उन दोनों लड़कियों की आपस में फाइट हो जाती है तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि उन दोनों में से कोई भी हारने वाली है क्योंकि दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे सकती है। लेकिन इसी साथ में वो सभी लोग ये भी बोलने लगते हैं कि वो लड़कियां तो जोयान के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी लोग जोयान के बारे में बात करने लगते हैं और वो बोलने
बोलने लगते हैं कि जोयान ने अकेले वे लाइटिंग के 3 एल्डर को बहुत ही बुरी तरीके से धूल चटा दी। और उसी साथ में मैंने तो ये भी सुना है कि जोयान ने होन फैमिली के एल्डर को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला है, इसलिए जोयान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो काफी ज्यादा शरीफ दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद हम विंग लाइटिंग पवेलियन के लीडर को देखते हैं और वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम तांग्यान था। उसी साथ में हम देखते हैं वो जोयान के पास में आता है और उसी साथ में वो जोयान से बोलने लगता है क्या मैं इस सीट पे बैठ सकता हूँ, और वो जोयान की सीट पे जाकर बैठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो बिना परमिशन के बैठ गया था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ताओलाओ जोयान से बोलने लगते हैं कि तुमको इससे सावधान रहना होगा क्योंकि ये वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी साथ में मास्टर ताओलाओ जोयान से बताने लगते हैं डोजोन के 8 स्टार पे है। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है। इसी साथ में जोयान उससे बोलने लगता है अगर आप यहाँ पर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम जोयान को देखते हैं और जोयान वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके बाद तांग्यान जोयान से बोलने लगता है कि तुमने विंग लाइटिंग के तीनों एल्डर को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। इसी साथ में बोलने लगता है कि उनकी बनाई हुई 9 हेवनली प्रिज्म फॉर्मेशन को भी तुमने बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो तुम इस बूढ़े से क्यों डर रहे हो। इसी साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारा नाम जोयान है। फिर उसके बाद जोयान भी उसके ऐसी बातों को सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी जोयान का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी साथ में वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये जोयान है तो ये बूढ़ा आदमी कौन है। फिर उसके बाद जोयान ताइलू से बोलने लगता है कि सर जी आप कौन हो। फिर उसके बाद विंग लाइटिंग पवेलियन का लीडर जोयान से बोलने लगता है कि मेरा नाम फेंगतियान है और मैं विंग लाइटिंग पवेलियन का लीडर हूँ। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने अपने रूलर को भी बाहर निकाल लिया था। इसी के साथ हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी उसके नाम को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जोयान उसके ऊपर अपने रूलर से अटैक कर देता है। हम फेंगतियान को देखते हैं और फेंगतियान जोयान के उस अटैक को अपने एक ही फिंगर से रोक लेता है। दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान अपने विंग को एक्टिवेट करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ फेंगतियान को देखते हैं और फेंगतियान बोलने लगता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के के पास में हेवनली फ्लेम होगी। इसी के साथ में वो ये भी सोचने लगता है कि इस लड़के के पास में 100 रैंक में से कौन सी वाली हेवनली फ्लेम मेरे को मिल सकती है, इसलिए मैं इस लड़के को किसी भी हालत में मार के रहूंगा। उसी साथ में हम देखते हैं कि जोयान का पीछा भी करने लगता है। लेकिन दूसरे हम जोयान को देखते हैं और जोयान उससे जान बचाकर काफी आगे तक आ गया था और उसी के साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है इस बूढ़े लीडर ने मेरे को कहां से ढूंढ लिया। और उसी साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि मैं तो हमेशा से पहाड़ों में रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको कैसे पता चल सकता है। जोयान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसको इतने आसानी से कैसे ढूंढ सकता है। इसी के साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि वो डोजो लेवल के 8 स्टार पे है, इसलिए मेरे को पता है कि मैं उससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा और वो मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से भी मार सकता है। इस आदमी जोयान ये भी सोचने लगता है कि जब तक मेरा इंसिडेंट लोटस कंप्लीट नहीं हो जाता मैं उससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ फेंगतियान को देखते हैं और फेंगतियान अभी भी होटल में था और उसी साथ में वो अभी भी यही सोच रहा था जोयान के पास में कौन सी रैंक वाली हेवनली फ्लेम है। उसी साथ में हम देखते हैं कि वो जोयान को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दूसरी सीन में हम देखते हैं कि वो काफी तेजी से जोयान के पास में भी आ गया था। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उसको अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम फेंगतियान को देखते हैं और वो जोयान से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचने वाले हो। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान सोचने लगता है सच में इस बूढ़े लीडर की स्पीड तो काफी ज्यादा है। और उसी साथ में जोयान उससे बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे को इतने आसानी से मार पाओगे। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। और ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।